नमस्ते, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपने वायदे के अनुसार, अपने बातों के अनुसार जो आपके साथ हमारा वायदा हुआ था, आज हम लोग अपनी दूसरी क्लास जो कि वैदिक एज पर थी। पिछली बार हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, आज हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एमसीक्यू को लेकर, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि 15 दिसंबर जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसको फोकस में रखकर आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं, ताकि इस बार जब एग्जाम हो, क्योंकि ढेर सारे बच्चों का कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म है, उनको बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, तो वो अपनी आशाओं, अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर सके और आपकी आशाएं, आपकी अपेक्षाएं पूरी हो, ये सपना हम लोगों का भी है। तो आप अपने सपने को पूरे करें और उस सपने में जो थोड़ा बहुत सहयोग हम लोग कर सकते हैं पूरा होने में, वो हम लोग पूरी तरह से आपके लिए करते रहेंगे। लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। साथ बस इतना कि ऑफिशियल यूट्यूब इन्फो कैप्सूल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग लाइव क्लास के लिए भी आगे बढ़ सके। तो वायदे के अनुसार आज का जो टॉपिक है वो वैदिक एज है, वैदिक काल है, जिसमें हम लोग वही एमसीक्यू लेकर आए हैं, ताकि जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन को और अपने तैयारियों को ये देख सकें, एनालिसिस कर सकें कि हम कितने तैयार हैं और कितनी तैयारियों की जरूरत है। तो उसका माध्यम बस वही होगा, वही हम लोगों के एमसीक्यू, जिसे हम लोग क्विज भी कह देते हैं। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है आज का, वो है वेयर वॉज द ऋग्वेद कंपोज्ड, यानी कि ऋग्वेद की रचना कहां पर हुई? साउथ इंडिया, पंजाब, सेंट्रल इंडिया, सप्त सिंधु प्रदेश। इन चार ऑप्शन में से हम लोगों को अपने उत्तर को तलाश करना है कि ऋग्वेद जो पहली किताब मानी जाती है, ये दुनिया की पहली किताब है जिसे पढ़ा गया। यानी ध्यान रखिएगा, कभी आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि दुनिया की पहली किताब कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दुनिया की पहली किताब जिसे पढ़ा गया है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद कहां पर लिखा गया, ऋग्वेद किस जगह पर कंपाइल किया गया है? अब देखिए, हम लोगों के जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो हम लोगों का ऑप्शन डी है, यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश, ये हम लोगों का आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस सप्त सिंधु प्रदेश में पंजाब का इलाका भी शामिल हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश को, इस शब्द को अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये जो शब्द है ये आपका सात, सप्त यानी देखिए सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि सात, सिंधु यानी कि सिंधु की सहायक नदियां इंक्लूडिंग सिंधु, और उसके द्वारा तैयार मैदान, तो उसे नाम दिया गया सप्त सिंधु प्रदेश। इसी सप्त सिंधु प्रदेश में पंजाब भी आ जाता है। ये ऑप्शन मैंने जानबूझकर डाला है ताकि अगर ऐसा ही आपके सामने पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होने पाए, पता चला जल्दीबाजी में पंजाब टिक कर गए, है ना? तो वो गलती मत करिएगा। वो आंसर होगा आपका सप्त सिंधु प्रदेश। ये शुरू हो जाता है भारत के पंजाब से, वो भारत जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, वो भारत जिसमें आज का वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है, वहां से लेकर ये अफगानिस्तान तक चला जाएगा। सेंट्रल इंडिया की जो बात करता है तो सेंट्रल इंडिया आपका एमपी और ये उत्तर प्रदेश के इलाके हो जाएंगे, थोड़ा सा मिलाते हुए, है ना? जिसमें छत्तीसगढ़ भी चला आएगा। इसके बाद अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं तो देखिए वैदिक आर्य जो आए थे, आर्य वो अपने नाम के आगे संबोधन में लगाते थे, क्योंकि आर्य शब्द का मतलब होता है सुपीरियर, श्रेष्ठ। तो उन श्रेष्ठ लोगों का जो सबसे पहला रिहायशी इलाका रहा है ना, जो रेजिडेंशियल प्लेस रहा है, वो रहा ही है सप्त सिंधु प्रदेश वाला इलाका। तो साउथ इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर लिखा गया ऋग्वेद को? सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो दूसरे नंबर का सवाल है। सवाल है whom did the ऋग्वैदिक आर्यंस वर्शिप, यानी ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा, गाय की पूजा, वृक्ष पूजा या यज्ञ पूजा, यानी कि नेचर वर्शिप, काउ वर्शिप, ट्री वर्शिप और यज्ञ पूजा। तो ध्यान रखिएगा इस सवाल का जवाब, अगर आपको याद होगा, हम लोग पिछली क्लास में जब इंडस वैली पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पर सवाल पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तब आप लोगों ने आंसर दिया था कि पशुपति शिव का। तीन नाम और थे, याद है आपको? इंद्र, अग्नि और वरुण। अब वो नाम तो यहां है नहीं, तो अब ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंद्र कौन?
बारिश कराने वाले देवता, है ना। अग्नि कौन, जो हमारे लकड़ियां, जो हमारी लकड़ियां हैं जिनसे हम लोग यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, है ना। वरुण कौन, जो कि ऋतु के देवता हैं। यानी ये तीनों देवता कौन है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर सवाल की भाषा बदल दिया जाए तो नाम न लेकर अब आ जाएगा कि ऋग्वैदिक आर्य लोग पूजा किसकी करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, वो नेचर वर्शिप पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं, जो हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है। सवाल है, वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ वर्ण सिस्टम फॉर्म्ड, यानी वर्ण व्यवस्था का प्रथम प्रमाण कहां से मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, अब देखिए वर्ण व्यवस्था, अब अगर आपको ध्यान होगा तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढ चुके होंगे, मैं जानता हूं, मेरा भरोसा है आप पर। मैं इतना जानता हूं कि आप लोग इतने योग्य, इतने काबिल हैं कि आप लोग ने आंसर ढूंढ लिया होगा। मैं फिर भी आपको आंसर बता देता हूं कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम प्रमाण मिलता है कहां से, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है ना। अब ऋग्वेद में कहां से मिलता है स्पेसिफिकली उसको भी बता दे, ताकि अगर ऐसे ऑप्शन ना आए, कुछ दूसरा ऑप्शन आए, अगर वो दूसरा पूछना चाहता है तो फिर क्या आंसर हो सकता है ना। तो देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है। अब 10वां जो मंडल है जिसे हम लोग, जिसमें पुरुष सूक्त आता है, ध्यान रखिएगा, 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त आता है, तो पुरुष सूक्त से हम लोगों को 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था का लिखित प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हम लोगों को 4 प्रकार के वर्ण का नाम मिलता है, जानकारी मिलती है। अब वो 4 वर्ण है कौन कौन से, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट, इनके बारे में जो व्याख्या, एक्सप्लेनेशन किया गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, उसमें बताया गया एक विराट पुरुष जिनका नाम रखा गया है प्रजापति, जिन्हें हम लोग आजकल सामान्य जीवन में ब्रह्मा जी के नाम पर जानते हैं। आप प्रजापति ही याद रखिएगा। तो प्रजापति के शरीर के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, पहला वर्ण, कंधे और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति यानी कि दूसरा वर्ण, उदर यानी पेट वाले हिस्से से वैश्य की उत्पत्ति होती है जो कि व्यापार कर रहा है, तीसरा वर्ण, और पैर के सबसे निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि शूद्र का जन्म हो रहा है। तो 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहां से मिला, ऋग्वेद से मिला। ऋग्वेद में कहां से मिला, पुरुष सूक्त से मिला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, द वर्ड वेद मीन्स, यानी वेद शब्द का मतलब क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान, रिलीजन यानी कि धर्म, एथिक्स यानी कि आचार, मिस्ट्री यानी कि रहस्य। तो क्या होता है वेद शब्द का अर्थ। मुझे जहां तक मेरा विश्वास है, जो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर तक पहुंच गए हैं, और फिर भी मैं बताता हूं आपको कि इस सवाल का जो जवाब है वो है ज्ञान यानी कि नॉलेज। जो वेद शब्द बना है ना, ये बना हुआ है विद से। विद यानी कि विद्वान, विद यानी कि जिसके पास ज्ञान है, तो ज्ञान से शब्द बना हुआ है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज, है ना। और वहीं से शब्द की उत्पत्ति होती है और उसी से हम लोग वेदों को अलग अलग जोड़ते हैं, जैसे ऋग्वेद, जैसे यजुर्वेद, जैसे सामवेद, जैसे अथर्ववेद। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी वो शास्त्र, वो किताबें जिनसे हमें ढेर सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस समय के तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 5वां नंबर है। और सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है। ठीक है, 1008, 1018, 1028 या 1038। ठीक, तो देखिए सूक्त शब्द क्या होता है। देखिए हाइम्स से आप लोग थोड़ा बहुत मतलब निकाल चुके होंगे, मंत्र, श्लोक ऐसा होता है। तो सूक्त का मतलब होता है मंत्र या श्लोक, यानी पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर कितने हाइम्स लिखे गए हैं। अब थोड़ा सा हाइम्स और मंत्र में एक अंतर है।
जो अंग्रेजी का हाइम्स है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन सूक्त जो है वो कई सारे मंत्रों का गुच्छा जैसा होता है, यानी जिसमें कई सारे मंत्र को सम्मिलित कर लेते हैं, उसे फिर हम लोग सूक्त के नाम पर जानते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा, याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ऋग्वेद में कितने मंडल, 10। इन 10 मंडलों में कितने सूक्त हैं, तो वो है 1028 सूक्त। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो है वो हम लोगों का आंसर है। 1028 सूक्त हैं जो कि ऋग्वेद में है, जिनमें अलग अलग स्तुति पूजा के बारे में यानी भगवान की स्तुति के बारे में व्याख्या दिया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों का 6 नंबर का, वो सवाल है व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण, यानी पुराण जो एक साहित्य है, जो कि पुराना हम लोगों का लौकिक साहित्य है, उसकी संख्या कितनी है, 12, 18, 24 या 30। तो देखिए पुराणों की संख्या जो आपने पढ़ी होगी, जैसे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, इस तरह से कई सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जो पुराणों की संख्या है वो है 18, यानी हमारे पास पुराण जो है कुल जमा वो है 18। तो ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं, जो हम लोगों का 7वां नंबर का सवाल है। वेयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर ऑफ आर्य एंड अनार्य फाउंड, यानी आर्य और अनार्यों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका वर्णन कहां से मिलता है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो देखिए आर्य और अनार्य के युद्ध का जो वर्णन है ये हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद से, यानी हम लोगों का आंसर क्या है, ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद से आंसर मिलता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल, जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं एक जिनका नाम वशिष्ठ है, उनके द्वारा लिखा जा रहा है। उस 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। 10 यानी कि 10, राज यानी कि राजा, तो 10 राजाओं का युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का जो उल्लेख मिला है जो कि परुष्णी नदी के किनारे, यानी आजकल की वर्तमान रावी नदी हो जाती है। देखिए सारे एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, उसके एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे फैक्ट भी आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो किस नदी के किनारे हुआ है ये युद्ध, हुआ है परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी का नया नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा परुष्णी नदी का नया नाम रावी हो जाता है। तो आर्य और अनार्य के बीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे। रावी का पुराना नाम क्या है, परुष्णी है। ध्यान रखिएगा सारी बातें। अब ये युद्ध जो हुआ इसका नाम क्या है, दशराज युद्ध है। ये 10 राजाओं के बीच हुआ है। ठीक, इन 10 राजाओं के युद्ध, एक और 10 राजा है, एक और एक राजा है। ये कैसे कैसे हुआ, तो देखिए हुआ क्या, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और भरत राजा नहीं थे बल्कि भरत कबीला था। एक कबीला था जिसका नाम था भरत, और भरत कबीले के राजा थे जिनका नाम था सुदास। तो सुदास के पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र। विश्वामित्र और सुदास के बीच किसी मुद्दे को लेकर हो गई है बहस, और अंतिम परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्र सुदास का साथ छोड़कर चले आए हैं। कुछ बात बहस हुई जिसमें विश्वामित्र को लगा कि सुदास ने मेरा अपमान कर दिया है। अब वो सुदास से बदला लेना चाहते हैं, और सुदास को जो शायद अपनी सैन्य ताकत का घमंड रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसको वो बताना चाहते हैं कि देखो शक्तिशाली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट होता है इंसान का अंदर का व्यक्तित्व। ये विश्वामित्र के दिमाग में चल रहा है। अब विश्वामित्र सुदास को सबक सिखाने के उद्देश्य से निकल पड़े। अब किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अगर पराजित करना है तो आपको उतना ही शक्तिशाली या उससे ज्यादा ताकतवर आदमी चाहिए। तो विश्वामित्र पहुंच गए, उन्होंने अलग अलग कबीले के लोगों को इकट्ठा किया। तो 10 कबीले के लोगों को इकट्ठा कर लिया। 5 आर्य कबीले थे, 5 अनार्य कबीले थे। अब समस्या ये आ रही है, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, अब ये पवित्र हैं, ये अपने आप को पवित्र मानते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और जिसे वो अनार्य कहते हैं, जिसे उनको पराजित किया, अपना गुलाम बनाया, तो कहीं ना कहीं उनको वो अपवित्र मानते हैं और उनको अपने से निम्न मानते हैं। निम्न अपवित्र का कोई मतलब अलग मायने मत लगाइएगा, ये उस जमाने की सोच के हिसाब से मैं व्याख्या कर रहा हूं। तो उनको लगा, आर्य लोगों को लगा, 5 समूह को लगा कि यार निम्न लोगों के साथ कैसे हो पाएगा,
अब ये बात कहीं ना कहीं फंस गई। अब इस बात को ले जाया गया, विश्वामित्र को बताया गया, तो विश्वामित्र महोदय ने एक मंत्र की रचना की जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। अनार्य लोगों को पवित्र कर दिया। आज भी शुद्धिकरण में अगर एक संस्था आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया आर्य समाज, वो आज भी शुद्धिकरण के लिए इसी गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। कभी सुबह जल्दी जग गए होंगे तो घर में अगर मम्मी या पापा पूजा करते होंगे तो वो गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करते हैं। एक शक्तिशाली मंत्र है, ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है इस मंत्र के उच्चारण से। हर समय नहीं किया जाता है, इसके कुछ निश्चित नियतांक समय है, उसी समय पर किया जाता है। तो गायत्री मंत्र का निर्माण किया, अशुद्ध यानी अनार्य लोगों को आर्य बनाया, और अब युद्ध की बात हो गई। उधर सुदास के पुरोहित बन गए वशिष्ठ। अब दोनों सेनाएं निकल गई, परुषिणी नदी के किनारे पहुंच गई जहां पर युद्ध हुआ। वो अलग बात है कि 10 राज युद्ध में विश्वामित्र की 10 टीम जो थी इकट्ठा, वो पराजित हो जाती है और सुदास यानी भरत कबीले का राजा जीत जाता है। और आने वाले समय में भारत नाम जो पड़ा है हमारे देश का, उसके लिए कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है कि भारत जो नाम पड़ा है वो उसी भरत कबीले के नाम पर पड़ा है। तो इस युद्ध का उल्लेख कहां पर किया गया है? इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, 7वें मंडल में किया गया है, जिसे वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों का 8 नंबर का सवाल है कि कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहां से मिलता है? अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके वैदिक काल का नहीं है। ये सवाल मैंने जानबूझकर यहां पर डाला है ताकि आप पिछली क्लास को याद किए हैं कि नहीं किए हैं, रिवीजन किया है कि नहीं किया है कि नहीं। अब आज 7 सवाल वैदिक काल के आ गए, 8वां सवाल देखते हैं तो सिंधु सभ्यता का आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपके रिवीजन पार्ट के लिए, ताकि हम पढ़ते चले और भूलते चले। तो फायदा क्या मिला? पढ़ गए, भूल गए, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, सब भूल गए, तो फायदा क्या? तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है बच्चों। रिवीजन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको सिलेक्शन के पास दिला देता है ना। योग्यता ही सिलेक्शन नहीं दिलाती है, प्रैक्टिस दिलाती है। हम 2 ही किताब पढ़ेंगे लेकिन उसे 2000 बार पढ़ेंगे। हम 2000 किताब नहीं पढ़ेंगे एक बार। 2000 किताब एक बार मत पढ़ो, एक किताब को 2000 बार पढ़ लो, बस सॉल्व हो जाएगा। तो बस रिवीजन और रिपीटिशन के लिए सवाल है। तो कांसे के बने नर्तकी मूर्ति का प्रमाण कहां से मिलता है? याद होगा, मुझे भरोसा है आप पर। और वो आंसर क्या था हम लोगों का? मोहनजोदड़ो था। ये सवाल सिर्फ रिवीजन के लिए। इस तरह से हम लोग कवायद करते रहेंगे, परेशान मत होइएगा। अचानक से सवाल चेंज हुआ कि कैसे ही होता है रियल एग्जाम में, एकदम से वो सवाल, एकदम से ये सवाल। तो माइंड को, अपने दिमाग को, अपने कंसंट्रेशन को इस ढंग से बनाकर रखना है कि वो सवाल कहीं से पूछे, हम तैयार बैठे हुए। ठीक है, तो इसका आंसर याद होगा, मोहनजोदड़ो से मिलता है। पिछली क्लास में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया था, है ना। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 9वें नंबर का सवाल है। सवाल है कि इन विच बुक द गायत्री मंत्र फर्स्ट फाउंड, यानी गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो देखिए, अभी 7वें नंबर का सवाल जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे यज्ञ आर्य और अनार्यों के बीच के युद्ध का। उसमें मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया। तो किस वेद से मिलता है? तो हम लोगों का आंसर क्या है? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में। अब देखिए, यहीं से सवाल आपके 3 और बनने वाले हैं। वो सवाल क्या क्या है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल को किसके द्वारा लिखा गया? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। यानी गायत्री मंत्र को किसके द्वारा लिखा गया? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? अगला सवाल देखिए, अब एक सवाल से कितने सवाल फॉर्म हो रहे, बन रहे हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? ध्यान रखिएगा, सविता देवी को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अब देखिए, अभी तक देवी पूछा, अब हमने देवता पूछ लिया कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता का ही एक अवतार सविता देवी के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, देवी पूछेगा तो सविता देवी, देवता पूछेगा तो सूर्य देवता। किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र के द्वारा। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। किस वेद में? ऋग्वेद।
ठीक है। भगवत गीता में हम लोगों को भगवान कृष्ण का वो ज्ञान मिलता है जो कभी भी जिंदगी में आप कभी भी आप देखिएगा, समय मिले मौका मिले तो एक बार जरूर इस किताब को पढ़िएगा। आप जिंदगी में कभी भी बहुत परेशान हो, बहुत परेशान, आप इस किताब का अध्ययन कर लीजिएगा, आपको जिंदगी जीने का, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का मूल सूत्र मिल जाएगा। अगर ये किताब आपने पढ़ ली तो फिर आप जिंदगी में कभी निराश नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है। तो भगवत गीता जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ढेर सारे भगवान कृष्ण के उपदेश, अथर्ववेद में भूत प्रेत जादू टोना इन सब का उल्लेख मिलता है। स्वयंवर प्रथा की जानकारी भी हम लोगों को अथर्ववेद से मिलती है। मनुस्मृति हिंदू लॉ कोड है, फर्स्ट हिंदू लॉ कोड, पहला हिंदू विधि संहिता जो है वो मनुस्मृति को माना जाता है। यहीं पर एक चीज और बता दें आपको, एक सवाल पॉलिटी में पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु, तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का सवाल आता है तो आंसर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि मनुस्मृति भी विधि संहिता है जिसे मनु ने लिखा, यानी एक लॉ कोड है, और हमारा जो संविधान है उसे भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो हम लोगों का एक सवाल जब पॉलिटी में बनता है तो आधुनिक भारत का मनु तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चूंकि यहाँ पे मनु का नाम आया तो एकदम से दिमाग में ये भी क्लिक कर गया, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं जो 10वां सवाल है हम लोगों का। सवाल है हु वॉज द गॉड ऑफ वैदिक पीरियड एनिमल्स, यानी कि वैदिक कालीन पशुओं के देवता कौन थे, है ना। प्रजापति, सूर्य, पूषण और रुद्र। ठीक। अब इनमें से हम लोगों को ढूंढना है कि वैदिक काल के लोग पशुओं के देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे। ठीक है। देखिए कई सारे बच्चों को हो सकता है इसका आंसर पता हो, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं भी पता हो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं यहां पर उपस्थिति इसीलिए हूं ताकि आप अगर किसी सवाल को न जान पाए, न सॉल्व कर पाए तो मैं बताऊंगा। तो वो आपके देवता हैं पूषण। ध्यान रखिएगा पशुओं का देवता वैदिक कालीन में पूषण को बताया गया है। ठीक, याद रखिएगा पूषण हमारे पशुओं के देवता हैं। यहीं पे अगर थोड़ा सवाल बदल दें, थोड़ा सा रेलवे से ऊपर स्टैंडर्ड लेके चले जाए, पीसीएस वगैरह का या सिविल के एग्जाम की बात कर लें तो वहां पर पूछ लेता अनारियों के देवता। तो ध्यान रखिएगा पूषण अनारियों के भी देवता है। ठीक है, जानवरों के देवता और अनारियों के देवता पूषण है। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया। 10वां मंडल ऋग्वेद का 4 प्रकार के वर्ण चर्चा किया था। सूर्य देवता जिनके लिए हमारा गायत्री मंत्र समर्पित है। रुद्र देवता भगवान शिव जी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो ये वैदिक काल था। अगली मुलाकात हम लोग जैनिज्म के साथ करेंगे, जैन धर्म के साथ करेंगे, और उम्मीद है, भरोसा है कि आप इन सारी चीजों का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा अपने एग्जाम को क्रैक करने का। और प्रैक्टिस करने का ये मौका हम लोग आपको देंगे आपके साथ सवालों के साथ, लेकिन आपका एक साथ और एक सहयोग चाहिए, और वो है लाइक और शेयर का, और चैनल को जिसे इन्फो कैप्सूल के नाम पर जाना जाता है को सब्सक्राइब करने का। और अगली मुलाकात के लिए हम लोग जैन धर्म के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।